आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा। और ये जो कड़ी मेहनत करते हैं कई स्टूडेंट, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा रिवाइज कर लिया मल्टीपल टाइम्स, बहुत अच्छी हार्ड वर्क कर लिया, लेकिन उसके बाद भी फेल हो रहे हैं। क्या रीज़न उसका? इसके पीछे एक छोटी सी गलती है जो आप लोग भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। पता नहीं क्यों, कितनी बार इस गलती के बारे में मैं वीडियो में बात कर चुका हूँ पहले भी, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स हैं उस चीज़ पर, छोटी सी चीज़ है जिस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से असफलता का जो दौर है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि भाई ऐसी कौन सी गलती है कि भाई हम रिवाइज़ भी कर रहे हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान सबसे कॉमन गलती है ये, सिलेबस पूरा कर लिया, स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन लाइब्रेरी में पढ़े हैं, नोट्स को रिवाइज़ कर लें हैं, लेकिन फिर भी कोई भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकल नहीं रही है। क्या गलती है? इस गलती के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो अभी तक असफलता हो रखी है या फिर एग्ज़ाम में बार बार जो असफलता हाथ लग रही है उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो उसके पीछे एक पॉसिबल रीज़न जो मुझे लगता है, जो मैंने कई स्टूडेंट से बात करने के बाद फील किया है, कई अपने दोस्तों के साथ काफ़ी लंबे समय से वो तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो एक छोटी सी गलती करते हैं, उस वजह से एग्ज़ाम में अपने मार्क्स में उस नॉलेज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है ये गलती? इस गलती के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में इस गलती से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने पहली बार पता लगेगी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दौरान ऐसा भी होता है क्या। एक्चुअली क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में हम जाते हैं तो सबको आपने देखा होगा, नर्वसनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। एक टाइम मैनेजमेंट का जो आप एग्ज़ाम हॉल में जो आप पेपर सोल्व करते हो, उस दौरान आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, नर्वसनेस हो जाती है, पैनिक हो जाता है, हार्डवर्क है इतना ज़्यादा, उसके बाद भी रिजल्ट फेल में कन्वर्ट हो जाता है। पास में होना चाहिए, फेल में कन्वर्ट हो जाता है हार्डवर्क के बावजूद भी। क्यों? एक छोटी सी गलती है। उस गलती की वजह से देखो क्या क्या प्रॉब्लम आ गई। एग्ज़ाम हॉल में पैनिक होने लग गया, इजी क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो मिस हो जाते हैं, आप गोले भरने में गलती कर देते हैं, वीक एरियाज़ का आपको पता ही नहीं लगता कि यार मेरा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, मेरा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग था। ये छोटी छोटी गलतियाँ आप करते रहते हैं और मेहनत करने के बाद भी सक्सेस हाथ से निकल जाती है। तो आपने ये गलती सुधार ली तो आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है मैं गलती बताऊंगा। जस्ट आपको एक बार फ़ायदा बता देता हूँ, क्योंकि आपको तभी पता लगेगा कि इस गलती को सुधारने से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। मैंने लिख रखे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस आपका यूँ रॉकेट की तरह बूस्ट हो जाएगा। स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, इतनी अच्छी एक्यूरेसी हो जाएगी, इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपको कि मेरे को एक सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग चीज़ें ये हैं, मेरी वीक टॉपिक्स ये हैं, मेरे को कौन से टॉपिक्स पर मेहनत करनी है, कौन से टॉपिक्स पर मेहनत कम करनी है। तो याद रखिए इस चीज़ का एक सबसे अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ कि सक्सेस है ना, वो सिर्फ नॉलेज से नहीं मिलती। नॉलेज को सही तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम जिस गलती के बारे में बात कर रहे हैं वो गलती है मॉक टेस्ट ना देना, किसी भी एग्ज़ाम से पहले उसकी तैयारी ना करना। तैयारी तो हम सभी करते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट ना देना और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करना। देखिए किसी भी कार्य को करने से पहले किसी भी कार्य को अगर आप करते हो, सीखते हो, तो आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसका छोटा सा सबसे सिंपल उदाहरण दे देता हूँ। आपके पेरेंट्स हैं, आपको साइकिल चलाना सिखाते हैं बचपन में, कुछ भी काम कराएंगे तो उसका प्रैक्टिकल करके ही सिखाएंगे। साइकिल चलाने से पहले वो नहीं बताएंगे कि बेटा ऐसा करना, बेटा वैसा करना। साइकिल चलो ठीक है, बाइक चलाना हो, कुछ भी कार्य करना हो, आपको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलनी है, तो आपको कोई कोच है वो पहले बैठ के ये नहीं बताएगा कि बेटा आप जब उसमें जाओगे तो आप ऐसे खेलना, लेग में आएगा तो फ्लिक कर देना, ऑफ में आएगा तो आप ड्राइव कर देना। ये जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ आ सकती है क्या? आप खुद बताइए, नहीं आ सकती। तो मॉक टेस्ट एग्ज़ाम सेंटर में जो नर्वसनेस है, पैनिक है, सिली मिस्टेक्स है, इन सब का रामबाण है मॉक टेस्ट। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे वो छोटे से छोटे लेवल से लेकर यूपीएससी लेवल तक की बड़े से बड़ी एग्ज़ाम हो, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो आप एग्ज़ाम में गलती करते रहोगे। तो इस गलती को सुधारें कैसे, मैं बताता हूँ कैसे सुधारते हैं। स्टडी को सिर्फ थ्योरेटिकल मत रखिए, प्रैक्टिस कीजिए।
राजस्थान जी के पढ़ ली, मेवाड़ का पार्ट पढ़ रहे हैं हम राजस्थान जी के हिस्ट्री में। मेवाड़ के जो पार्ट हो गया पूरा, उसके क्वेश्चन आंसर लगाइए, प्रीवियस ईयर्स के कर लीजिए। उसके बाद में मारवाड़ आ गया, मारवाड़ पढ़ लीजिए। ऐसे कर करके राजस्थान की पूरी हिस्ट्री हो गई। पूरी हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर लगाइए, बढ़िया भैया टेस्ट सीरीज़ लगाइए उसकी। उसके बाद में राजस्थान की जीके के अंदर आपने हिस्ट्री पढ़ ली, कल्चर पढ़ ली, पूरा हो गया। राजस्थान का पूरे पोर्शन का आप टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। जितने अधिक मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने अधिक लगाइए। रेगुलरली खुद को एग्ज़ाम जैसी कंडीशन में टेस्ट करिए, खुद को टेस्ट कर लिए, वो प्रेशर दीजिए अपने आप को कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठूंगा तो किस प्रकार का मेरे पर प्रेशर आने वाला है, तो उसकी क्यों ना मैं तैयारी अभी से करूं, आज से ही करूं, अपने घर में अपनी लाइब्रेरी में बैठ के करूं, ताकि जो उस समय मेरे पास प्रेशर आने वाला है उस चीज़ से मैं घबराऊं ना, उस समय मेरा नर्वसनेस ना हो। उस चीज़ के लिए आज से तैयारी कीजिए। तो मॉक टेस्ट ना देना सबसे बड़ी गलती है। मेरे कई स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त हैं, कई दोस्त हैं मेरे जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। उनसे कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, बहुत अच्छे से याद रहता है, बहुत अच्छे से बता देते हैं, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में पता नहीं वो क्या ही करते हैं, क्या नहीं करते, उनसे गलतियां हो जाती हैं और फिर आकर ये और बताते हैं यार ये छोटी सी गलती थी, इस वजह से मेरा होगा, मैंने थोड़ा गोला गलत भर दिया। छोटी छोटी मिस्टेक्स बताते हैं, जिसका मतलब आप खुद भी ये सोचोगे यार ये गलती हो कैसे सकती है। लिटरली आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एग्ज़ाम हॉल में अगर 5 गुणा 5 आपको 26 आ रहे हैं ना दिमाग में, तो पूरे एग्ज़ाम हॉल में 5 गुणा 5 26 ही आएंगे। एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते ही आपको 5 5 25 होने लग जाएंगे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट अगर आप जब तक नहीं दोगे, मॉक टेस्ट क्यों नहीं देते हो, मुझे इस बात का जवाब समझ में नहीं आता है। आप उस सिलेबस को पूरा कवर कर लिया आपने सिलेबस, और मैं तो ये मानता हूँ कि आपके सिलेबस के आपको पता कैसे लगेगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कैसा टॉपिक, कौन सा टॉपिक वीक है, किस में मेरे को और मेहनत की ज़रूरत है। आप एक मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट के बाद आपको पता लगा कि मेरे इस वाले सब्जेक्ट में इस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, फिर आपने उसकी वापस से पढ़ाई करी, रिवाइज़ करा, और उसके मॉक टेस्ट लगाए, रिवाइज़ करा, प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट लगाए, फिर उसके बाद आपने मॉक टेस्ट दिया, तो क्यों नहीं होगा आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को आपके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर इंक्लूड करते हो ना, तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है। और बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे यूपीएससी क्रैक करने के बाद में भी जो और हमारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वो भी ये बताते हैं कि आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। आप खुद ही बताइए, अगर मॉक टेस्ट की महत्वता नहीं होती तो ये जो एग्ज़ाम के जो जितने भी कोचिंग सेंटर्स है वो हर संडे को क्यों मॉक टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। मैं तो कई ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जिन्होंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं छोड़ा है। नॉलेज सही उनको इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से उन्होंने ज्वाइन करा, वीक एरियाज़ को पकड़ा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करते हुए उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक करी है। इसलिए आज से, अभी से ये प्रण ले लीजिए कि जितना भी पढ़ूंगा उसका रिवाइज़ करने के बाद में मॉक टेस्ट ज़रूर दूंगा। किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से भी कम नहीं तो 100 मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर दूंगा, जिसमें से 50 तो ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल वो एक मॉक टेस्ट इस प्रकार से होने चाहिए जो आपके एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आप मॉक टेस्ट देने वाले हो। पेपर वही 3 घंटे का होना चाहिए, वही उतने ही मार्क्स का होना चाहिए, वही आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वही आपको प्रेशर फील करना है उस एग्ज़ाम के दौरान। बिल्कुल ये दिमाग में रखने चलना है कि मेरा ये फाइनल एग्ज़ाम है, इसी से मेरा सिलेक्शन होगा। तो फिर उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम हॉल में जाकर आप जो देखते हो ना कि यार इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने तो इतने कर लिए होंगे, दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, नर्वसनेस फील होती है, यार मैं ही कमज़ोर लग रहा हूँ इस एग्ज़ाम हॉल में, तो और तो सारे इंटेलिजेंट लग रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। 100 क्वेश्चंस हैं, मेरे को पहले आधे घंटे में कितने हो जाने चाहिए थे, फिर उसके बाद कितने आधे घंटे में, फिर आधे घंटे में कितने हो जाने चाहिए थे। पता ही नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स को कि यार मेरे को कितने समय में कितने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। तो देखिए मॉक टेस्ट आप दोगे ना तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी, आप एक टाइम स्पैन बना पाओगे कि मेरे को पहले आधे घंटे में इतने, दूसरे आधे घंटे में इतने, तो आप पैनिक नहीं होगे बिल्कुल भी। और जहाँ आप पैनिक होने लग गए ना, वहीं आपके साथ गलतियाँ होने स्टार्ट हो जाएंगी। कईयों की एज इतनी हो गई है, इतने एग्ज़ाम दे लिए हैं, उसके बाद में आपको एक एक क्वेश्चन का जो आंसर भरते हैं ना, उसमें भी ऐसे हाथ काँपते हैं। हाथ इसलिए काँपते हैं कि यार कहीं गलत हो गया तो क्या जवाब दूंगा अपने बीवी बच्चों को, क्या जवाब दूंगा अपने माता पिता को, क्या जवाब दूंगा उस रिश्तेदार को, जो रिश्तेदार चाहते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं है, क्या आता है इसको, ये तो फालतू में घर वालों को पैसा बर्बाद कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट दीजिए,
ये सब बातें तो गई अब कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, घूमना फिरना ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो आप तो वीडियो को ही छोड़ दीजिए, भूल जाइए उस चीज़ को, तैयारी को ही छोड़ दीजिए। आप अगर तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यूस अच्छे से तैयारी कर रहे हो, हार्ड वर्क कर लिए हो, तो मॉक टेस्ट ज़रूर देना। ये एक मेरी सलाह मान लीजिए, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मान रहे हैं, और आप सभी को मैं इस चीज़ के लिए ज़रूर से प्रोत्साहित करना चाहूँगा। मॉक टेस्ट दोगे तो आपको इसके अप्रत्याशित लाभ मिलेंगे। और मॉक टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका है, टॉपिक पढ़ा, रिवाइज करा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करे उसके बाद आपने उसका फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया, आपके उसमें देखा कि मेरे कौन कौन से वीक एरियाज़ है, उनको आपने वापस से कवर किया, नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट में उनको कंप्लीट कर लिया। आप कम से कम 50-60 एक एग्ज़ाम के प्रॉपर मॉक टेस्ट दोगे तो आपका ग्राफ यूँ चलना चाहिए, पहले मॉक टेस्ट में कम नंबर आए तो दूसरे में उससे चाहे 1 नंबर ही अधिक आए, लेकिन आना चाहिए। और जो पहले मॉक टेस्ट में आपने गलतियाँ करी है वो अगले वाले मॉक टेस्ट में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एनालाइज करने के बाद आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा जो एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद ये नहीं कहता हो कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था लेकिन गलती हो गया, यार ये क्वेश्चन तो मेरे आता था लेकिन दिमाग में क्लिक नहीं हुआ। केवल और केवल इसीलिए नहीं हुआ कि मॉक टेस्ट नहीं थी। तो ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपके पास नॉलेज कितनी हो कोई नहीं पूछने वाला, जब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मार्क्स कैसे आएंगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो आई होप कि ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। तो जो मॉक टेस्ट नहीं देता आपका दोस्त, उसके साथ ज़रूर शेयर करिए, मॉक टेस्ट की महत्वता बताइए उनको। मॉक टेस्ट का मतलब है प्रैक्टिकल। किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर हम उसका कई बार अभ्यास कर लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ओलंपिक में जितने भी विजेता हैं सब प्रैक्टिस के दम पर ही आगे जाते हैं, उनको क्यों नहीं थ्योरेटिकल वो चीज़ें सिखाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और चैनल वापस से मोनेटाइज हो गया, उस चीज़ के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई आपका जो साथी है जिसको वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।